हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अब आज हम पढ़ेंगे सीएनएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्किंसंस। ठीक है, अब पार्किंसंस से तुम्हें आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो तुम्हें ये जो टॉपिक है वो उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पार्किंसंस क्या है? पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो तुम्हारे न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली वो डिजेनरेट होते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है? जो तुम्हारा सब्सटैंशिया नाइग्रा वाला पार्ट है ब्रेन में वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें क्या होता है? इसमें होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस किन चीजों का? डोपामीन और कोलिनर्जिक एक्टिविटी का। डोपामीन इसमें डिक्रीज होता है और कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। एपिडेमियोलॉजी वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लिख देना। ये ग्लोबल बर्डन है, मोर देन और इक्वल टू 10 मिलियन पेशेंट्स इसमें तुम्हें देखे जाने को मिल सकते हैं। देखे जाने को मिल सकते हैं, वाह। ठीक है, और जो लोग 40 साल से कम के होते हैं उनमें ये डिजीज जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट होती है। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला रिस्क फैक्टर है तुम्हारा एनवायरमेंटल, जैसे कि रूरल लिविंग। जो लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती तुम्हारी तरह। ठीक है, वेल वाटर, गंदा अगर पानी पी रहे हैं वो लोग तो उनको ये डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो डिक्रीज करते हैं, पहला है तुम्हारा स्मोकिंग, कैफीन और एनसेड्स। अब देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रही कि तुम्हें सिगरेट वगैरह पीनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज करते हैं इस डिजीज का प्रेवलेंस। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब देखो, बॉडी को अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो फिर तुम्हें हो जाएगा फ्री रेडिकल इंजुरी तुम्हारे सेल में, और तुम्हारे सेल का हो जाएगा इमोशनल डैमेज। पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाओ। दो पाथवे होते हैं, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे मतलब समझो कि तुम और तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, तुम दोनों में कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा बहस हो गई। फिर क्या करोगे तुम? डायरेक्ट, अगर तुम्हें लिटरली अपनी दोस्ती बचानी है तो तुम क्या करोगे? उससे डायरेक्ट जाके बात करोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें दोस्ती नहीं बचानी और तुम्हें कलेश चाहिए अपने जीवन में बहुत ज्यादा, तो फिर तुम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करोगे। लेकिन इनडायरेक्ट का मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर तुम ट्रिप पे जाना चाह रहे हो और तुम्हें पूछना है अपने पिताजी से, अपने पापा से, सॉरी नॉट पिताजी, अपने पापा से अगर पूछना है तुम्हें, तो तुम क्या करते हो? तुम वैसे तो बहुत डरते हो, तो फिर तुम अपनी मम्मी को इन्वॉल्व करते हो उस चीज में कि मम्मी मेरे को ना ट्रिप पे जाना है, तो आप पापा से जाके बात कर लो। ठीक है, और एट द एंड क्या होता है? तुम्हें ट्रिप की परमिशन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि ट्रिप पे जाने से ये हो जाता है, ट्रिप पे जाने से वो हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट पाथवे होता है। डायरेक्ट पाथवे में तुम्हारा होता है D1 रिसेप्टर, इनडायरेक्ट में होता है D2 रिसेप्टर। अब देखो, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या आ रहा है? इनडायरेक्ट में आ रहा है दो। ठीक है, इट इज इन्वॉल्विंग टू पीपल, सो इट इज इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमने उसी की बात की है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है। किन किन वजह से हो सकता है? टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, अगर आदमी की एज बहुत ज्यादा हो रही है तो हो सकता है, और या फिर तो अगर इंसान को पार्किंसन डिजीज है तो हो सकता है। क्या होता है भैया? इसमें जो तुम्हारा एटीपी होता है वो रिड्यूस हो जाता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तुम्हारी रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से साइनेप्टिक डिसफंक्शन हो जाता है। अरे वाह, अब अपन एक साइनेप्स बनाएंगे। ठीक है, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स नहीं, तुम्हारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट नहीं। साइनेप्स जो होता है एक जंक्शन होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये भैया हो गया अपना पोस्ट साइनेप्टिक, और ये हो गया अपना प्री साइनेप्टिक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ना जो न्यूरॉन्स हैं बेसिकली वो सिग्नल ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, नॉट एबल टू ट्रांसफर सिग्नल्स। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर द
सिग्नल्स। नेक्स्ट, अगर पैथोलॉजी की बात करूं तो ये वाला जो डायग्राम है ये तुम्हारे स्पॉटिंग में रखा जा सकता है, तो ये वाला डायग्राम जो है अच्छे से देख लो। ग्रॉस में तुम्हें क्या दिखेगा कि डीपिगमेंटेशन। डीपिगमेंटेशन मतलब होती है कि उसका रंग पहले तो काला था लेकिन अब जो है वो फेयर एंड लवली लगा के गोरा हो गया है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा सबस्टेंशिया नाइग्रा है ये भी गोरा हो जाता है। ये देखो, यहाँ देखो, नॉर्मली क्या है, काला काला दिख रहा है, बेचारे को बहुत सारा टैनिंग हो गई, फिर क्या है, पार्किंसन डिजीज आ गई, ठीक है, तो वो गोरा हो गया। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला जो पार्ट है तुम्हारा ये गोरा हो गया। माइक्रोस्कोपी में तुम्हें दिखेंगी लुई बॉडी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो होती है तुम्हारी लुई बॉडी होती है, जो पार्किंसन डिजीज का एक क्लासिकल फीचर है। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाओ। क्लिनिकल फीचर्स पे अलग से तुम्हारा एक शॉर्ट नोट भी बन सकता है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं? पहला आता है ट्रेमर। ट्रेमर भैया बताती हूँ क्या होता है। ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम ट्रेमर, ठीक है। अब कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया और उसको मतलब हल्के हल्के ट्रेमर्स हो रहे हैं लेकिन तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या करोगे? कागज लोगे, कागज उसके हाथ पे रखोगे, ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के ट्रेमर्स हो रहे हैं, तुम अभी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, कागज रखा, कागज में कागज हिल रहा है ना धीरे धीरे, तो तुम ऐसे अप्रिशिएट करते हो ट्रेमर्स को अगर पेशेंट तुम्हारे पास ओपीडी में आता है। चलो फिर आ जाओ पिन रोलिंग। ट्रेमर्स इसमें दिखते हैं। पिन रोलिंग का मतलब ऐसे 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 ऐसे, जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे 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 करते रहते हैं, ठीक है। फिर आती है रिजिडिटी, फिर आती है लेड पाइप रिजिडिटी और कॉगव्हील रिजिडिटी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं पार्किंसंस में, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर क्या है तुम्हारा, एकाइनेसिस होता है, स्लोनेस हो जाती है, धीरे धीरे जो है वो अपने स्टेप्स रखता है, ठीक है। स्टेप्ड गेट देखने को मिलता है, बहुत धीरे 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 चलता है वो आदमी, ठीक है। अगर कोई एक डिस्टेंस जो है, सपोज करो 1 मीटर का कोई डिस्टेंस है, अब वो 1 मीटर का डिस्टेंस में 15 से 20 सेकंड में कवर कर लूंगी, और सेम आदमी जो धीरे 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 चल रहा है वो कितने घंटे में कवर, घंटे में नहीं मतलब कितने सेकंड में कवर करेगा, वो कवर करेगा सेम डिस्टेंस 35 टू 40 सेकेंड्स में, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें है तुम्हारा जो ब्लिंक रेट होती है, जो आंख मारने की कैपेसिटी होती है आदमी की, वो कम हो जाती है। दूसरी चीज है और क्या, यहाँ पे जो आदमी है वो धीरे धीरे कदम रखता है, ठीक है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी, ड्रूलिंग मतलब ऐसे लाल टपक रही होती है उसके माउथ के एंगल से, ओके। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे तुम? इन्वेस्टिगेशन, पहली इन्वेस्टिगेशन भैया क्लिनिकली डायग्नोस करोगे, ठीक है। फिर करवाओगे डाइट स्कैन करवाओगे, इसमें क्या दिखेगा, जो स्ट्राइटल डोपामीन है उसका अपटेक कम हो जाएगा। और फिर एमआरआई कराओगे, कोई स्ट्रक्चरल लीजन है या नहीं पेशेंट को, वो देखने के लिए। उसके बाद फिर क्या कराओगे, जेनेटिक टेस्टिंग कराओगे कोई भी अर्ली ऑनसेट के लिए। स्टेजिंग होती है ये वाली, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टेज 1 होता है यूनिलैटरल, एक ही साइड में सारी चीजें जो है वो कन्फाइंड रहेंगी। स्टेज 2 में होता है बायलैटरल, दोनों साइड पे आ जाएगा, नाम ही बता रहा है, बाय बाय का मतलब होता है दो। तीन 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 बोल रही हूँ। स्टेज 3 जो होता है वो होता है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, इंसान में आ जाती है। चौथा होता है सीवियर डिसेबिलिटी, और उसको मदद की जरूरत होती है, और तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज मदद मांग लिया करो, ठीक है। पांचवा आता है बेड रिडन हो जाता है, पेशेंट अपना कोई काम ही नहीं कर पाता, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भैया लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखना पड़ेगा। तो पहला है तुम्हारा पार्किंसन प्लस सिंड्रोम होता है, इसमें मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो जाती है और कॉर्टिकल बेसल डीजनरेशन देखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन मैंने बता ही दिया। ट्रीटमेंट में तुम्हारा सबसे फेवरेट लीवाडोपा कार्बिडोपा, गोल्ड स्टैंडर्ड, कुछ आता हो ना आता हो लीवाडोपा कार्बिडोपा आता ही आता है तुम्हें, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है पार्किंसंस के लिए, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? नोशिया वॉमिटिंग लिखना ही है अपन को हर ड्रग में, ठीक है, लेकिन एंटी एमेटिक्स में तुम्हें नोशिया वॉमिटिंग नहीं लिखना। डोपामीन एगोनिस्ट देते हो, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। माओ भी इनिबिटर्स भी देते हो तुम, वो तुम अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लेना। सर्जिकल में क्या करते हो? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हो, जो कि इसमें जो सब थैलामिक न्यूक्लियस होता है उस वाले एरिया को ये टारगेट करता है। सपोर्टिव में क्या दोगे?
उसकी यार पूरी पीठ में दर्द हो रहा था, उसकी जो पूरी बॉडी थी वो बहुत रिजिड हो रही थी। तो क्या दोगे सबसे पहले तुम उसको दोगे फिजियोथेरेपी, उसके बाद फिर स्पीच थेरेपी दोगे, फिर हाई फाइबर डाइट उस पेशेंट को लेने को बोलोगे। समरी, ये देखो ये बहुत ही प्यारी सी समरी टेबल है अपनी, ये तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आएगी। पहला मोटर सिम्टम ट्रेमर, फर्स्ट नॉन मोटर एनोज्मिया, पैथोलॉजिकल Lewy body, gold standard drugs, levodopa, carbidopa, best for tremors, anticholinergics, best for dyskinesia, protective factors, smoking and caffeine, and DBS targets the subthalamic nuclei। तो ये तो था भैया तुम्हारे पार्किंसंस। नोट्स चाहिए तो मेरे को लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके।